हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी उपशौर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। श्री रामपुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था और उसकी पत्नी का नाम राधा था। उनके एक बेटी थी जिसका नाम सुहानी थी। वह स्कूल जाती थी और वह काफ़ी समझदार थी। एक दिन राम की तबीयत खराब हो गई, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी पत्नी ने उसे कहा कि आज आप घर रहकर ही आराम कर लो, आपको अच्छा लगेगा। तो राम कहने लगा, हाँ मैं आज घर रहकर ही आराम कर लेता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है, मैं खेत पर चली जाती हूँ। तो राम कहता है, तुम ज़रा जल्दी आना। तो फिर राधा कहती है, हाँ मैं जल्दी आऊँगी। फिर राधा खेत पर चली जाती है। उसे काम करते करते बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि शाम हो जाती है। फिर वह जल्दी जल्दी खेत से निकलती है और रास्ते में बारिश आ जाती है। तो वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तो क्या देखती है राधा कि बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही और काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही थी। तो उसे जल्दी जल्दी घर भी पहुंचना था। तो उसने क्या किया, वह भरी बारिश में ही घर पहुंचने की जल्दी करने लग गई। तो रास्ते में उसे किसी कीड़े ने काट लिया। उसे पता भी नहीं चला क्योंकि उसे वक्त ही नहीं मिला कि उसे किसी कीड़े ने काट लिया। तो वह घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने कपड़े चेंज कर कर खाना बनाना स्टार्ट किया। और फिर सुहानी ने कहा, माँ तुम्हारे पैर पर ये क्या हुआ है, काफ़ी सूजन आई हुई है। तो फिर राधा कहती है, बेटा कुछ नहीं, ये किसी कीड़े ने काट लिया होगा, कल तक अच्छा हो जाएगा। तो फिर वह कहती है, चलो बैठो हम तीनों खाना खाते हैं। तो फिर वह तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। तो सुबह हो जाती है। राधा का पैर काफ़ी हद तक सूज जाता है और उससे पैर हिलाया भी नहीं जा रहा था। तो फिर राम उठता है और कहता है, राधा क्या बात है, आज तुम अभी तक नहीं उठी। तो राधा कहती है, मैं काफ़ी पहले ही उठ चुकी थी, लेकिन मेरे पैर में काफ़ी सूजन आ चुकी है और मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। तो फिर राम कहता है, देखो तुम आराम करो घर पे रह के, मैं खेत जाता हूँ और फिर शाम को तुम्हें वैद्य के पास ले जाऊँगा। तो फिर वह सारा दिन खेत में काम करता है राम, और शाम को देखता है कि राधा को तो काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है। तो वह वैद्य के पास जाता है। वैद्य कहता है, वैद्य को सारी बातें बताता है कि उसे कल किसी कीड़े ने काट लिया था राधा को और अब काफ़ी तेज़ बुखार हुआ है। तो फिर वैद्य जी घर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि राधा को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है और उसे काफ़ी तेज़ बुखार है। तो वैद्य जी उसे दवाई देते हैं और फिर कहते हैं, मैं शाम को आकर देख कर जाऊँगा। तो फिर राम भी सुबह सुबह खेत पर चला जाता है और अपना काम करके फिर जब शाम को घर पर वापस लौटता है तो वह देखता है कि राधा तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। फिर वह वैद्य जी को बुलाकर लेकर आता है। तो वैद्य जी कहते हैं, देखो राम, इसके शरीर में जहर पूरा फैल चुका था, इसलिए मैं इसे बचा नहीं सका। तो फिर वह राम रोने लगता है और कहता है कि आप क्या रहे हैं वैद्य जी, मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया। तो फिर वह राधा का संस्कार करके घर वापस आता है और अपनी बेटी सुहानी को खाना खिलाता है। तो कुछ लोग उसे कहते हैं कि दूसरी शादी कर लो। तो वह क्योंकि उसे राधा ने भी कहा था कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगी और तुम दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि मेरी बेटी को माँ का प्यार भी चाहिए। तो वह राधा की बात सोचकर दूसरी शादी कर लेता है। राम जिससे शादी करता है उसकी दूसरी पत्नी का नाम सुजाता है और वह उससे कहता है, देखो सुजाता, तुम्हें मेरी बेटी सुहानी का पूरा ध्यान रखना है और उसे खुश भी रखना है, जैसे मेरी पहली पत्नी राधा रखा करती थी। लेकिन इसका उल्टा ही होता था। सुजाता सुहानी से घर का सारा काम करवाती थी और उसे काफ़ी डांटती भी थी। उस सारा दिन बेचारी को तंग करती थी और आप सारा दिन आराम करती थी। तो एक दिन शाम को जब राम घर वापस आया तो उसने अपनी बेटी सुहानी से पूछा, बेटा क्या बात है, तुम ऐसे यहाँ पर क्यों सो गई। तो सुहानी ने बताया, देख पापा,
मेरी माँ दूसरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो मेरी पहली माँ थी, अगर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था खाना या मुझे देर भी हो जाती थी तो डाँटती थी और मुझे अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी और मुझसे घर का कोई काम भी नहीं करवाती थी। जो यह मेरी दूसरी माँ है, यह मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो सुहानी ने कहा, पापा पर आप यह सारी बातें माँ को मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो राम जाकर उसके पास बोलता है, सुजाता के पास, कि सुजाता, तुम सुहानी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, तुम उसे बहुत तंग करती हो। तो फिर सुजाता कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, आपको यह सारी बातें किसने कही? तो राम बोलता है कि कोई भी बात मुझे किसी ने नहीं बताई, मुझे क्या दिखता नहीं है? तो एक दिन की बात होती है, सुजाता खाना बना रही होती है और उसके हाथों से कढ़ाई तेल की गिर जाती है और सामने सुहानी होती है। सुहानी के पैर पर काफ़ी सारा तेल गिर जाता है और सुजाता वह रोने लगती है। सुजाता कहती है, थोड़ा सा तो तेल ही गिरा है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जाओ जाकर पानी पैर में डाल लो। वह एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है और वह बेचारी रोते रोते अपने पैर को पानी में डाल लेती है और वहीं पर बैठी बैठी सो जाती है। इतने में उसके पिताजी आते हैं और वह उससे बोलते हैं, बेटा यह क्या हुआ? तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी कुछ भी नहीं हुआ, यह तो मुझसे गलती से हो गया, माँ को कुछ मत आप कहना, उनकी कोई गलती नहीं है। तो राम समझ जाता है, ज़रूर सुजाता ने ही कुछ किया है। तो वह सुजाता के पास जाकर बोलता है, अब तुम बताओ, ये तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख सकती, इसका कितना पैर जल गया है। तो फिर वह अंदर ही मन ही मन में डरने लगती है, सुजाता अब तो मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। तो सुजाता कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यह तो इसने अपने आप ही पैर जला लिया है। तो फिर राम कहता है, तुम झूठ मत बोलो, तुम मेरी बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके वापस भेज दूँगा। तो सुजाता डरकर सारी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से मेरे हाथ से तेल की कढ़ाई नीचे गिर जाती है और सामने सुहानी होती है, इसलिए उसका पैर जल जाता है, भला मैं ये सब जानबूझकर क्यों करूँगी? तो फिर सुहानी कहती है, कोई बात नहीं माँ, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सुहानी को गले लगा लेती है। वह देखती है कि देखो इसके मतलब जो सुजाता है सुहानी के साथ कितना बुरा किया, वह फिर भी कह रही है माँ आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह फिर भी उसका साथ दे रही है। इसलिए उससे पछतावा होता है कि मैंने छोटी सी बच्ची के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया है और वह फिर बदल जाती है और वह तीनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। सुजाता भी सुहानी को काफ़ी प्यार करने लग जाती है और यह सब कुछ देखकर राम को भी काफ़ी खुशी होती है। यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है और अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ भी काफ़ी अच्छा ही होता है। चलिए, धन्यवाद जी।